कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस। हमारे पास ये एक कार्बन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये कलर ब्राउन है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये गोल्डन है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए कलर कोडिंग दी गई है कार्बन रजिस्टर की। किस तरह से हम मान करके चलें कि हमारे पास कोई कार्बन रजिस्टर होता है, उसमें रिंग्स होती हैं, रिंग फर्स्ट, रिंग सेकंड, रिंग थर्ड, और कॉर्नर पर, दूसरे कॉर्नर पर एक और रिंग होती है, रिंग फोर्थ, जो कि गोल्ड या सिल्वर कलर की होती है या फिर कलर नहीं भी होता। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। उसके लिए हर कलर के लिए एक डिजिट दी होती है। ये पॉसिबल कलर्स हैं। हम एक सेंटेंस लर्न करते हैं, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ wearing gold and silver. BROY, Great Britain having very good wife wearing gold and silver. This B for black, second B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow, Z for green, B for blue, BROY, G for green, B for blue, having very, V for violet, good, G for grey, wife, W for white, next G for gold and S for silver. Black 0, brown 1, red 2, orange 3, yellow 4, green 5, blue 6, violet 7, grey 8, white 9, गोल्ड के मीनिंग अलग अलग है। मे बी प्रेजेंट इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिंग, may present in third and fourth ring. अब फर्स्ट रिंग का नंबर एज इट इज, सेकंड रिंग का नंबर एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻, थर्ड रिंग का नंबर प्लस माइनस। अब ये जो गोल्ड और सिल्वर हैं, ये -1, -2 और 5% टॉलरेंस, और सिल्वर के लिए 10% टॉलरेंस। फोर्थ, जैसे मेरे पास अभी एक ये कार्बन रजिस्टर था, इस कार्बन रजिस्टर में जो कलर्स हैं वो हैं ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज। पहली रिंग इसमें ब्राउन है, दूसरी रिंग इसमें ब्लैक है, तीसरी रिंग इसमें रेड है, और चौथी रिंग इसमें गोल्ड है। तो ब्राउन का नंबर कितना है, 1 एज इट इज। ब्लैक का नंबर कितना है, 0 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻। रेड का नंबर कितना है, 2, प्लस माइनस। फोर्थ रिंग क्या है, गोल्ड, तो +- 5% हो सकता है। तो ये
रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। और प्रैक्टिस करके देखते हैं। फॉर गिवन कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर color sequence is yellow, red, orange and gold. What is resistance? तो येलो के लिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। येलो के लिए 4, फर्स्ट डिजिट का कलर एज इट इज। फिर रेड, रेड के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर ऑरेंज, ऑरेंज के लिए 3 प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड के लिए 5%। ये आ गया। एक और बात करते हैं। 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, what will be color sequence for 2.4 into 10 raised to the power 6 plus minus 5%? तो डेसिमल नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 प्लस माइनस 5% को 24 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 प्लस माइनस 5% लिख लेते हैं। अब 2 के लिए क्या है? 2 के लिए रेड, 4 के लिए क्या है? येलो, 5 के लिए क्या है? ग्रीन, और 5% आपका गोल्ड। इफ फोर्थ रिंग इज एब्सेंट, टॉलरेंस इज 20%। तो ये कलर कोडिंग है। नाउ combination of resistances. First, resistances in series. Let these three resistances are in series. Current will be, we are supposing that I, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर है? तीनों के इक्विवेलेंट एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने, आर एस। तो आर एस की वैल्यू R1, R2, R3 के कंपैरिजन में क्या होगी? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR1, VB माइनस VC इज इक्वल टू IR2, VC माइनस VD इज इक्वल टू IR3। और एडिंग VA माइनस VD इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3. What is VA minus VD? VA minus VD is IRS. Then this is R1 plus R2 plus R3. I से I cancel हो गया, RS is equal to R1 plus R2 plus R3.
तो आर एस क्या हो गया हमारे पास, समेशन ऑफ आर आई। हम यहां से कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। रेजिस्टेंसेस आर said to be in series if they carry equal current. Effective resistance is greater than any of the resistors. V is proportional to R. Next, if एक और लिख लेते हैं, if n identical resistances are in series, then their effective resistances R S is equal to NR. एक एग्जाम्पल करते हैं। टेन वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, I, V1, V2, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ये यहाँ से और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और V1 बाई V2 इज इक्वल टू, अब इसने कहा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो 2/3 हो गया। तो V1 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ V2, तो सॉल्व करेंगे हम, तो V1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाएगा और V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट आ जाएगा। Resistance in parallel. आई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गए। तो अब हमारे पास क्या है, इन फिगर फ्रॉम ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R1, I2 इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R2, I3 इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R3। R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B है, VA माइनस VB है, R2 के अक्रॉस भी VA माइनस VB है, R3 के अक्रॉस भी VA माइनस VB है। तो हमारे पास ये I1, I2, I3 की अलग अलग वैल्यू हो गई। और टोटल करंट I किसके बराबर है, I विल बी इक्वल टू VA माइनस VB, तो आपका कॉमन आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। I किसके बराबर है, I है VA माइनस VB अपॉन RP, तो ये आपके पास हो गया VA माइनस VB 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। VA माइनस VB से VA माइनस VB कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, V 1/RP इज इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका मतलब 1/RP इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/RI। क्या कंक्लूजन्स है? इफ resistances are in parallel, potential difference across them is same. Effective resistance is lesser than any of the resistance. I is inversely proportional to R। तो यहाँ से आप अपने न्यूमेरिकल करिएगा। असाइनमेंट भेज रहा हूँ, पिछली असाइनमेंट के भी आपने कम न्यूमेरिकल करे हैं,